Hello friends, I am Sumit Parade and today we will start with our next topic which is reproduction in human beings. Okay, in the last lecture we studied about reproduction, sexual reproduction in plants. Okay, तो इस टॉपिक में हम पढ़ने वाले हैं रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन ऑर्गेनिज्म, ह्यूमन बींग्स. ओके, तो आगे हम बात करते हैं कि रिप्रोडक्शन क्यों जरूरी होता है. ठीक है, ये रिप्रोडक्शन क्यों जरूरी होता है. इससे पहले और एक चीज पे बात कर सकते हैं कि ग्रोथ. राइट, रिप्रोडक्शन के लिए ग्रोथ ये बहुत मेजर फैक्टर आता है. ठीक है, तो ग्रोथ माने कैसी, आप जब सेकेंड क्लास में थे, ठीक है, और जब आप 10th क्लास में गए तो आप में डिफरेंस बहुत ज़्यादा हो गया है. राइट, आप हाइट में बड़े हो गए, वेट में बड़े हो गए. सही बात है. तो ये जो है ये ग्रोथ फैक्टर है, ये लिविंग बीइंग का जो है ये नेसेसरी फैक्टर है, और इसी तरीके से रिप्रोडक्शन भी बहुत ज़्यादा नेसेसरी फैक्टर होता है. ठीक है, तो जो आपकी ग्रोथ होगी, राइट, सेकेंड क्लास से 10th क्लास तक, 10 से ग्रेजुएशन तक, ग्रेजुएशन से आके आगे पोस्ट ग्रेजुएशन या फिर आप जॉब कर रहे हैं तब, राइट, तो ये जो है ये आपकी फिजिकल ग्रोथ, इसी में एक पीरियड आता है बीच में, दैट इज नोन एज प्यूबर्टी. तो प्यूबर्टी में क्या होता है, प्यूबर्टी में अपने जो सेक्सुअल ऑर्गन्स रहते हैं वो डेवलप होते हैं एंड बहुत सारे चेंजेस आते हैं. तो उसके बारे में हम आगे अभी डिस्कस करेंगे. ठीक है, तो प्यूबर्टी में क्या चीज होती है, तो ग्रोथ होती है और जनरल चेंज होता है हमारे बॉडी में. राइट, तो उसमें क्या क्या होता है, कुछ चीजें जो रहती है वो बॉयज एंड गर्ल्स में दोनों में सेम रहती है. तो प्यूबर्टी का पीरियड क्या रहता है एक नॉर्मल. ठीक है, तो प्यूबर्टी का पीरियड रहता है ऑलमोस्ट जो आपका टीन एज जो रहता है वही प्यूबर्टी का पूरा पीरियड रहता है. ओके, तो इसमें क्या बॉयज एंड गर्ल्स में क्या हो जाएगा, जो थिक हेयर्स ग्रो होंगे उनके अंडर आर्म्स में या फिर जेनाइटल पोर्शन में. राइट, जेनाइटल पोर्शन में हेयर्स ग्रो होना चालू होंगे एंड जेनाइटल पोर्शन जो रहेगा पार्ट वो डार्क होना चालू हो जाएगा. ठीक है, वो थोड़ा डार्क हो जाएगा. और उसके बाद में क्या होगा, थिक हेयर्स, आपके थिनर हेयर, थोड़े थोड़े थिन हेयर्स आपके पैर पर, आपके हाथ पर, राइट, लड़कों के फेस पर वो ग्रो होना चालू हो जाएंगे. और एक मेजर फैक्टर बताता हूँ आपको कि आप खुद को थोड़ा कॉन्शियसली लेना चालू करते हैं प्यूबर्टी में. मतलब कैसी बहुत इमैच्योरिटी रहती है इन अर्ली स्टेजेस, इन लेट स्टेजेस ऑफ प्यूबर्टी. क्या होता है, आप खुद को थोड़ा कॉन्शियसली लेना चालू करते हैं एंड बाकी पूरी दुनिया को भी, बाकी लोगों को भी आप थोड़ा कॉन्शियसली लेते हैं और थोड़ा आपका बिहेवियर जो रहता है वो बहुत ज़्यादा चेंज हो जाता है. राइट, तो आगे हम बढ़ते हैं कि इन गर्ल्स में क्या होता है. राइट, गर्ल्स में प्यूबर्टी में कौन कौन से चेंजेस आते हैं. तो जो ब्रेस्ट साइज रहेगा गर्ल्स का वो बढ़ जाएगा. सही बात है. और उसके साथ में क्या होगा कि ब्रेस्ट पे निपल रहता है, निपल का जो टिप रहता है वो डार्कर हो जाता है. सही बात है. यहाँ पर प्यूबर्टी के टाइम पे ही गर्ल्स को मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाता है. ठीक है, मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या है ये हम आगे आगे पढ़ेंगे. राइट, तो बॉयज में क्या होता है, तो बॉयज में हेयर ग्रोथ चालू हो जाती है, हाथ में, पैर में, फेस में. ठीक है, ये जो हेयर ग्रोथ रहेगी ये यूनिफॉर्म नहीं रहेगी. स्टार्टिंग में कुछ जगह पे आएगी, राइट, मतलब साइड पोर्शन से आएगी, फिर यहाँ पर मेन पोर्शन में आएगी, नेक के नीचे आएगी, राइट, यहाँ पर आएगी. इनका जो जेनाइटल पोर्शन रहेगा, जो पेनिस रहेगा वो ग्रो होगा, डेवलप होगा, साइज में बड़ा होगा एंड वो रैंडमली सम इंटरवल टाइम में वो इरेक्ट भी हुआ करेगा. राइट, तो ये कुछ बेसिक चीजें हैं जो प्यूबर्टी के टाइम में गर्ल्स एंड बॉयज में चेंज हमें देख के पड़ता है. राइट, तो यही चीजें क्यों जरूरी है. ठीक है, ये प्यूबर्टी का जो पोर्शन है ये क्यों जरूरी है, इस पे हम डिस्कस करते हैं थोड़ा. तो ये प्यूबर्टी का पोर्शन इसीलिए जरूरी है क्योंकि आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होने के लिए आपकी बॉडी का डेवलप्ड होना, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए रेडी होना ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. अगर आपकी बॉडी उस लेवल के लिए रेडी ही नहीं है तो आपकी बॉडी जो है ये रिप्रोड्यूस करने के काबिल नहीं रहेगी. सही बात है. इसीलिए प्यूबर्टी में ये सब चीज़ें डेवलप होती है. आपका पेनिस साइज बड़ा हो जाता है. क्यों? क्योंकि जब इंटरकोर्स होगा तब उसके लिए जो स्पर्म है ये जो उस साइड रहेगा उस तक पहुंचना चाहिए, इसीलिए आप में ये डेवलपमेंट आएगा. सही बात है. प्यूबर्टी में स्पर्म जो फॉर्मेशन होगा वो होगा. राइट, यहाँ पे गर्ल्स में ब्रेस्ट साइज क्यों बढ़ जाएगा, क्योंकि जब आफ्टर द प्रेगनेंसी
जब बेबी को फीड करना है अर्ली स्टेजेस में, तो ये फीडिंग जो है वो ब्रेस्ट से ही होगा, राइट। मदर्स मिल्क से बेबी का अर्ली फीडिंग होता है, ठीक है। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक। हमने बिल्डअप दे दिया है पूरा कि किस तरीके से प्यूबर्टी के बाद में जो है रिप्रोडक्शन के लिए एक ह्यूमन बॉडी तैयार हो जाती है, ठीक है। तो और एक हम बिल्डअप दे सकते हैं फिलहाल कि जो स्पर्म रहते हैं, ठीक है, प्यूबर्टी में ह्यूमन बॉडी में जो मेन पोर्शन रहता है, बॉयज रहते हैं, उनमें स्पर्म प्रोड्यूस होना चालू हो जाते हैं इन प्यूबर्टी, राइट। प्यूबर्टी जैसे स्टार्ट होती है वैसी, तो दे गेट रेडी फॉर रिप्रोडक्शन, वो रेडी हो जाते हैं रिप्रोडक्शन के लिए। बट इन गर्ल्स में क्या होता है, सॉरी बॉयज में क्या होता है कि जो स्पर्म्स रहते हैं वो मिलियंस में रहते हैं। एक टाइम के इजैकुलेशन पे वहां पर उनको मिलियंस में जो है वो स्पर्म्स रहते हैं, राइट। और ये कैसे रिफ्रेश होते रहते हैं, वो टेस्टिस में बनते रहते हैं, जो हम आगे पढ़ने वाले हैं। बट गर्ल्स में क्या होता है, गर्ल्स में बाय बॉर्न मतलब उनके जाइगोट में ही उनकी जो बेबी रहेगा पेट में, तभी से उनके जो पोर्शन रहेगा जेनाइटल पोर्शन, वहां पर क्या होगा, वहां पर एग्स आ जाएंगे, oocytes आ जाएंगे बहुत सारे, एंड वो कलेक्टेड रहेंगे, बट वो क्या रहेंगे, इमेच्योर रहेंगे। बट जब प्यूबर्टी स्टार्ट होगी गर्ल की, तो तब क्या होगा, वहां पर जो एक एक oocyte एवरी मंथ आते जाएगा एंड वो मैच्योर होते जाएगा, राइट। तो जैसी स्टडीज मानी जाती है तो उसके हिसाब से क्या है, तो प्यूबर्टी में मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होती है, और एट द एज ऑफ 45 to 50 एक गर्ल की मतलब फीमेल की जो टाइम रहता है फॉर रिप्रोडक्शन, ये प्यूबर्टी से 45 to 50 के बीच में रहती है। जब वो व्हेन शी इज नॉट एबल टू रिप्रोड्यूस, तो वो टाइम को क्या बोलते हैं, उसे कहते हैं हम मीनोपॉज, राइट, उसे कहेंगे हम मीनोपॉज। तो ये रहता है 45 to 50 के एज में। तो अकॉर्डिंग टू रिसर्च क्या है कि 2 to 4 मिलियन oocytes जो रहते हैं वो एक फीमेल बॉडी में रहते हैं, बट ये पूरे इंटरवल में, पूरे उनकी लाइफ टाइम में हार्डली 400 to 500 जो oocytes रहते हैं वही डेवलप होते हैं, मैच्योर होते हैं, ठीक है। तो इसके बारे में हम आगे पढ़ने वाले हैं। तो नाउ वी विल स्टार्ट विद अवर नेक्स्ट टॉपिक विच इज मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है। तो अभी हम पहले स्टार्ट करते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से। तो ये है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, आपने पहले भी देखा हुआ ये पूरा डायग्राम, राइट। तो यहां पर क्या है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में सबसे इंपॉर्टेंट क्या चीज आएगी, टेस्टिस, क्योंकि टेस्टिस ये पोर्शन रहेगा जहां पर हमारे स्पर्म्स जो है वो ओरिजिन होंगे, ठीक है। यहाँ पर इनका स्पर्म का ओरिजिन कहाँ होगा, टेस्टिस में होगा। वो कैसी होगा, टेस्टिस के अंदर बहुत सारे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स रहेंगे। एक मिनट, तो टेस्टिस में बहुत सारे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स रहेंगे। सेमिनिफेरल ट्यूब्यूल्स क्या करेंगे, यहाँ पर सेमिनिफेरल ट्यूब्यूल्स जर्मानल एपिथेलियम, सेमिनिफेरल ट्यूब्यूल्स से जर्मानल एपिथेलियम रहेगा, और जर्मानल एपिथेलियम जो रहेगा वो स्पर्म्स को बनाएगा, ठीक है, वो स्पर्म्स को प्रोड्यूस करेगा, और स्पर्म्स पूरे यहाँ पर कलेक्टेड रहेंगे, और बाद में ये पोर्शन जो है ये दिस इज नोन एज एपिडिडाइमिस, ठीक है। और जब भी इंटरकोर्स रहेगा या फिर जब भी नीड रहेगी, तब स्पर्म्स जो है वो इस पाइप से विच इज दिस वन पाइप, राइट, दिस वन पाइप विच इज नोन एज वास डिफरेंस, ठीक है। ये पाइप जो है विच इज नोन एज वास डिफरेंस, इससे स्पर्म ट्रैवल करेगा, ठीक है। फिलहाल ये सीमेन नहीं है पूरा। सीमेन माने क्या, ये जो रहेगा ये बनेगा हमारा सीमेन। सीमेन माने क्या, ऐसा लिक्विड जो रिप्रोडक्शन के लिए तैयार रहेगा इन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जाने के बाद, राइट, फीमेल बॉडी में जाने के बाद में। तो फिलहाल यहाँ क्या है, स्पर्म्स ही है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स से जर्मानल एपिथेलियम है, जर्मानल एपिथेलियम स्पर्म्स बनाते हैं, बाद में ये बाहर निकलता है, यहाँ पे मैच्योर होता है, एंड उसका जो मैच्योरिटी है फिर आगे प्रोसेस कहा जाता है, वो वैस डिफरेंस में जाता है। वैस डिफरेंस से आगे जाने के बाद में यहाँ पर ये सेमिनल वेसिकल रहेगा, ठीक है, यहाँ पर सेमिनल वेसिकल है, और ये रहेगा प्रोस्टेट ग्लैंड। ये कुछ सिक्रीशन सिक्रीट करेंगे, ठीक है, ये कुछ सिक्रीशन सिक्रीट करेंगे। सेमिनल वेसिकल का जो सिक्रीशन रहेगा
वो इजैक्यूलेटरी ड्रग से ही सीधा यहाँ चले जाएगा स्पर्म के अंदर। और जो प्रोस्टेट ग्लैंड है, प्रोस्टेट ग्लैंड का क्या होगा, प्रोस्टेट ग्लैंड का जो सिक्रीशन है वो ये जो पाइप है, ठीक है, ये पाइप, इसका नाम क्या है, यूरिनोजेनिटल डक्ट। यूरिनोजेनिटल डक्ट है, यहाँ पर ये प्रोस्टेट ग्लैंड का जो सिक्रीशन है वो उसमें ऐड हो जाएगा, ठीक है। इन दोनों सिक्रीशन का मतलब सेमिनल वेसिकल एंड प्रोस्टेट ग्लैंड, इन सिक्रीशंस का क्या हेल्प होता है स्पर्म को, तो ये क्या करते हैं, नरिशमेंट करते हैं किसका, स्पर्म का। दे हेल्प इन द नरिशमेंट ऑफ द स्पर्म एंड ऑफ द स्पर्म्स, राइट, बहुत सारे स्पर्म्स है, मिलियंस में स्पर्म्स है, तो ये नरिशमेंट में हेल्प करते हैं स्पर्म्स के। और दूसरी बात, ये उसे इजी पैसेज देते हैं यहाँ से ट्रैवल करने के लिए, ठीक है, ये उसे इजी पैसेज देते हैं यहाँ से ट्रैवल करने के लिए। एंड उसके बाद में जब यूरिनोजेनिटल डक्ट में आ गया है तब क्या होगा, यहाँ पर एक काउपर्स ग्लैंड करके ग्लैंड रहेगी, ठीक है, काउपर्स ग्लैंड करके ग्लैंड रहेगी। वो क्या हेल्प करेगी, एक्चुअली ये आपके पोर्शन में नहीं है डिटेल में क्या है, बट स्टिल तो काउपर्स ग्लैंड क्या करेगी, वो ल्यूब्रिकेंट का काम करेंगी, ठीक है, वो ल्यूब्रिकेंट का काम करेंगी जब भी रफ सरफेस से फील होगा इस पेनिस के ऊपर, ठीक है। और बाद में जो स्पर्म है, जब भी फीमेल बॉडी में इंटरकोर्स वगैरह होगा तो इंटरकोर्स के टाइम पे क्या होगा, ये स्पर्म यहाँ से इजेक्ट होगा, ठीक है, एंड फीमेल बॉडी में जाएगा। तो यहाँ पर क्या सिस्टम समझ रही है आपको, यहाँ पर टेस्टिस है, टेस्टिस से स्पर्म बनेगा सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल कंजाइमा एपिथेलियम के साथ में, वहाँ स्पर्म यहाँ से निकलेगा, मैच्योर रहेगा वो कुछ हद तक के, बाद में ये जाएगा कहाँ पर, वैसे डिफरेंस से क्या होगा, वो सेमिनल वेसिकल प्लस प्रोस्टेट ग्लैंड की उसके सिक्रीशन जो रहेगा वो उसमें मिक्स हो जाएगा। यहाँ से आने के बाद काउपर ग्लैंड का सिक्रीशन उसमें मिक्स होगा और देन उसका इजेक्शन होगा, राइट। ये है पूरा ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम। तो यहाँ पर क्या है, यूरिनरी ब्लैडर है, ठीक है, जो पाइप यूरिनरी ब्लैडर के लिए यूज हो रहा है वो यूरिथ्रा का जो पाइप है, एग्जैक्ट सेम पूरा पोर्शन इसी में आ रहा है। तो यहाँ पर प्रोस्टेट ग्लैंड जो है ना वो यहाँ पे कंट्रोल क्या करेगा, यूरिन को, ठीक है। यहाँ पर जब और क्या बात होती है कि जो स्पर्म रहता है, स्पर्म्स को एसिडिक नेचर नहीं सहन होता, ठीक है, अगर एसिडिक नेचर कहीं रहा ना तो स्पर्म मर जाएंगे। तो उस जब स्पर्म यहाँ से ट्रैवल करते रहेगा ये पोर्शन से, तब यूरिन नहीं होगा, इसका केयर हमारी बॉडी खुद करती है, ठीक है। इसमें एक और एक इंपॉर्टेंट बात मेरी रह गई है जो मुझे स्टार्टिंग में बतानी थी। हाँ, तो यहाँ पर क्या होगा, ये पूरा सिक्रीशन मिक्स होने के बाद में क्या बनने वाला है, यहाँ पर सीमेन बनने वाला है। ये पूरा सिक्रीशन जब मिक्स होगा तब उसके बाद ही सीमेन बनेगा। सीमेन हम जब पूरा सिक्रीशन रहेगा तो किसका, सेमिनल वेसिकल का, प्रोस्टेट ग्लैंड का और काउपर्स ग्लैंड का प्लस स्पर्म्स जो रहेंगे, जब इन सबका मिक्सचर होगा तभी उसको हम सीमेन करके बोलेंगे, ठीक है। ये हो गया मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। अभी आते हैं हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के डायग्राम पर, ठीक है। तो ये बहुत सिंपल है भाई साहब। तो यहां पर क्या सीन है, यहाँ पे जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है। तो यहां पर क्या होगा, ये वजाइना पोर्शन रहेगा, ये वजाइनल पोर्शन रहेगा, ये सर्विक्स रहेगा, यहाँ पे कुछ पोर्शन की गैप रहेगी, यहाँ पर ये वो रहेगा यूटेरस, ये रहेगा फैलोपियन ट्यूब, ये रहेगा ओविडक्ट, ये रहेगा ओवरी, और इसी के अंदर रहेंगे हमारे ओवम, दैट इज oocytes, राइट। तो अभी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में यह मैंने आपको पार्ट्स के नाम बता दिए। तो यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ कि प्रोसीजर कैसे किस तरीके से होता है। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या रहता है कि जो oocytes रहते हैं, ठीक है, जो एग रहता है वो एक पर मंथ निकलेगा, एक पर मंथ निकलेगा। अगर इनकेस यहाँ से एक निकला है मैच्योर होने के लिए, मैच्योर होके एक निकलेगा, यूटेरस में आएगा या फिर ओविडक्ट में आएगा, ठीक है।
और अगले महीने में क्या होगा कि ये साइड से एक एग निकलेगा, ओविडक्ट में आएगा मैच्योर होने के लिए, बाद में अगले महीने ये साइड से और अगले महीने ये साइड से, इस तरीके से ये प्रोसीजर रहेगी। अल्टरनेट मंथ्स में हर एक साइड से एक एग निकलेगा और वो मैच्योर होगा फॉर द रिप्रोडक्शन पर्पस। ओके, तो आगे में हम क्या देख रहे हैं कि अभी प्रोसेस हम सीखते हैं फर्टिलाइजेशन की किस तरीके से प्रोसेस होगी। ठीक है, आपको बेसिक सा मॉडल मैंने बता दिया है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का आपको बता दिया है। ठीक है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हमको एक छोटी सी बात जानना है कि ये जो टेस्टिस रहता है ना, ये टेस्टिस का जो स्ट्रक्चर रहता है वो जो बॉडी के एब्डोमिनल पार्ट के नीचे रहता है, मतलब बाहर रहता है। वो बाहर क्यों रहता है साहब? क्योंकि टेस्टिस मतलब स्पर्म बनने के लिए, स्पर्म प्रोड्यूस होने के लिए जो टेम्परेचर रहता है वो थोड़ा लोअर चाहिए एज कंपेयर टू द ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी से जो कंपेयर टेम्परेचर रहता है वो थोड़ा सा कम चाहिए फॉर द प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म्स। ठीक है, तो इसीलिए ये एब्डोमिनल कैविटी से, एब्डोमिनल पार्ट से नीचे रहता है। ओके, तो अब हम क्या प्रोसेस चालू करते हैं कि फर्टिलाइजेशन की, राइट। तो यहाँ पर क्या होगा कि जब इंटरकोर्स होगा तब वजाइनल ओपनिंग से यहाँ पर स्पर्म जो है, एक्चुअली सीमेन जो है वो यहाँ पर आएगा। ठीक है, यहाँ पर सीमेन आने के बाद में क्या है, तो स्पर्म्स, मिलियंस में स्पर्म्स जो रहेंगे वो यहाँ पर ट्रैवल करेंगे, इस यूटेरस में अपना रास्ता चालू करेंगे। ठीक है, और यहाँ पे आने के बाद में अब जो डिपेंड क्या करेगा फर्टिलाइजेशन कि राइट साइड में, उस साइड जो है वो एग है वो यहाँ पर मैच्योर हुआ है या फिर यहाँ पर मैच्योर हुआ है। ठीक है, तो ये मिलियंस में जो स्पर्म है जो इस, अगर इनकेस यहाँ पर एग है, ठीक है, अगर यहाँ पर एग है, हम देखते हैं एक बार इसे, अगर यहाँ पर एक एग है जो इस बार मैच्योर हुआ है दिस मंथ, तो फिर क्या होगा, इधर गए हुए स्पर्म्स का क्या होगा, इनका तो पोपट हो गया कि ये इधर चले गए। तो जो स्पर्म्स इधर गए हैं उसमें से जो एक स्पर्म रहेगा वो जाके यहाँ पे फर्टिलाइजेशन करेगा विद दैट एग, राइट। और जैसे ही इसके साथ फर्टिलाइजेशन करेगा तो क्या होगा, यहाँ पे जाइगोट क्रिएट होगा। तो इसमें जो डिटेल में एक प्रोसीजर है कि जब फर्टिलाइजेशन होगा तब एक ही स्पर्म इनटेक होगा, बाकी के स्पर्म्स जो है वो रुक जाएंगे, उन्हें अड़ा दिया जाएगा। ये जो प्रोसीजर है ये आप अपने नेक्स्ट क्लासेस में, मतलब जो आपके एल्डर क्लासेस रहेंगे उसमें आप सीखेंगे। स्टिल मैं इस पे और एक वीडियो बनाऊंगा जो डिटेल में रहेगा, बट यहाँ पर फिलहाल हम देखते हैं कि यहाँ पर जाइगोट क्रिएट होगा। ठीक है, फर्टिलाइजेशन हो गया, मेल गैमेट प्लस फीमेल गैमेट, इन दोनों का फर्टिलाइजेशन प्रोसेस हो जाएगा, राइट। तो क्या मिलेगा अपने को, यहाँ पर जाइगोट मिलेगा, जाइगोट मिल गया भाई साहब, राइट। तो ये जाइगोट क्या होगा, बाकी के स्पर्म्स जो है वो पूरे वेस्ट चले जाएंगे। तो ये जाइगोट क्या होगा, ये जाइगोट बाय द टाइम मैच्योर होगा, धीरे धीरे ये अपनी साइज बढ़ाएगा। ये जाइगोट धीरे धीरे अपनी साइज बढ़ाएगा और ये कहाँ आएगा, यूटेरस में आएगा यहाँ पर। ठीक है, ये जाइगोट जो है ये बाय द टाइम यूटेरस में आएगा। ठीक है, और एक छोटी सी बात रह गई, बहुत छोटी बात रह गई, सर आप तो बहुत बड़े भुलक्कड़ है, आप पूरी बातें बता ही नहीं रहे। ठीक है, तो ये जो जाइगोट है वो यूटेरस में आ गया, उसमें एक छोटी सी बात रह गई, पानी पी ले थोड़ा। तो ये जब जाइगोट यहाँ पर ट्रेवल करेगा वो उसके साथ में साइज ग्रो करेगा, माइटोटिक डिवीजन करेगा। क्या करेगा, माइटोटिक डिवीजन, ये उधर माइटोटिक डिवीजन करेगा। और जब हमारे स्पर्म और oocyte मतलब एग जब डेवलप हुए तब उन्होंने क्या किया है, मियोटिक डिवीजन किया है। यहाँ पर क्या है, मियोटिक डिवीजन, ये इतना डिटेल्स में नहीं है बट आपको मैं फिर भी बता रहा हूं। ठीक है, तो यहाँ पे माइटोटिक डिवीजन करके यहाँ पर ये जो जाइगोट रहेगा वो अपना साइज बढ़ाएगा, मैच्योर होगा और बाद में ये यहाँ पर जो सरफेस रहेगी यहाँ पर यूटेरस की, इसके अंदर इम्प्लांट होगा। ठीक है, ये इसके अंदर इम्प्लांट होगा। इसी प्रोसेस को हम कहते हैं इम्प्लांटेशन। इसी प्रोसेस को क्या बोलेंगे हम, इम्प्लांटेशन।
और यहाँ पर क्या होगा, बाय द टाइम यहाँ पर जाइगोट जो है वो बड़ा होगा, एम्ब्रियो में कन्वर्ट होगा, और एम्ब्रियो में कन्वर्ट होने के टाइम पे क्या होगा, फूड सोर्स मिलने के लिए ऑटोमेटिकली ये पोर्शन जो है यहाँ पर प्लेसेंटा डेवलप करेगा। क्या करेगा, प्लेसेंटा डेवलप करेगा। और वो प्लेसेंटा से मदर से बेबी तक के, मदर से बेबी तक के जो फूड रहेगा, जो भी न्यूट्रिएंट पार्टिकल रहेंगे वो ट्रांसफर होंगे वो मदर से बेबी तक के थ्रू दिस प्लेसेंटा। ओके, यही है पूरा। एंड इसके बाद जो जेस्टेशन पीरियड रहता है, मतलब जो प्रेगनेंसी पीरियड रहता है, वो ऑलमोस्ट ह्यूमन बीइंग का रहता है 9 मंथ्स, राइट। ये 9 मंथ्स का जो पीरियड रहेगा, इन 9 मंथ्स में क्या होगा कि जो बेबी रहेगा, जो साइगोट छोटा सा रहेगा, वो फुल ग्रोन एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो जाएगा। एंड देन फिर उसका इसी वजाइनल ओपनिंग से डिलीवरी होगा, एंड देन फिर वो बेबी इस वर्ल्ड में आ जाएगा, राइट। ये थी प्रोसेस पूरी इन शॉर्ट फर्टिलाइजेशन की एंड ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम की, ठीक है। इसमें एक छोटी सी एक बात है कि यहाँ पर जब ये रिप्रोडक्शन हो रहा है, दैट टाइम जो हमारे गैमेट्स है, मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट, दे हैव हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम। व्हाट हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम माने 22 प्लस एक्स प्लस 22 प्लस एक्स, ठीक है। ये हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम है, ठीक है। आपने पिछले क्लासेस में पढ़ा हुआ है कि क्रोमोसोम माने क्या। तो क्रोमोसोमल नंबर जो रहता है, वो क्रोमोसोम्स जो रहते हैं वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रहते हैं रिप्रोडक्शन में, ठीक है। जैसे आपको पता होगा या फिर नहीं भी पता होगा, फिर भी हम बताएंगे आपको, ठीक है। अगर XX क्रोमोसोम है, ठीक है, तो XX क्रोमोसोम है तो क्या होने वाला है, आगे जाके जो बेबी रहेगा, यहाँ पर क्या हुआ 22 प्लस एक्स 22 प्लस एक्स, तो क्या होने वाला है, यहाँ पर फीमेल प्रोडक्शन होगा, ठीक है। जो बेबी रहेगी वो गर्ल रहेगी। और अगर यहाँ पर 22 प्लस एक्स है, सॉरी यहाँ पर y है और यहाँ पर 22 प्लस एक्स है, तो क्या होगा, XY हो जाएगा, मतलब मेल रिप्रोडक्शन होगा यहाँ पे, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे सॉरी क्यों बोला, आप बताइए यहाँ पे मैंने क्या सॉरी क्यों बोला, मैंने यहाँ पे ये y क्यों नहीं कर दिया यहाँ पर ये नहीं होता साहब, क्योंकि क्या होता है, फीमेल में जो क्रोमोसोम रहेगा, जो रिप्रोड्यूसिंग क्रोमोसोम रहेगा, वो हमेशा XX ही रहेगा। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर, वो हमेशा XX ही रहेगा, एंड फीमेल मेल में जो रहेगा वो X और Y रहेगा। तो इससे क्या हमें कैलकुलेशन मिलता है कि जो बेबी रहता है, जो ऑफस्प्रिंग रहता है, उसका सेक्स जो रहता है, मतलब उसका सेक्स मेल रहेगा या फीमेल रहेगा, ये किस पे डिपेंड करता है, ये मेल पे, मेल जो फादर रहेगा, ठीक है, उस पे डिपेंड करता है कि वो बेबी मेल रहना चाहिए, मेल रहेगा या फीमेल रहेगा। और हमारे यहाँ पे तो फीमेल को बहुत ज़्यादा ब्लेम करते हैं कि तेरे को बच्चा नहीं हो रहा, तेरे को लड़का नहीं हो रहा, तेरे को लड़की नहीं हो रही, राइट। तो ये सब चीज़ें हमने रोकनी चाहिए, क्योंकि साइंटिफिक प्रूफ है अपने पास में, राइट। तो यहाँ पर डबल एक्स, जब XX रहेगा तब फीमेल प्रोडक्शन होगा, और जब XY रहेगा तब मेल प्रोडक्शन रहेगा। तो ये प्रोसेस किस तरीके से चलती है, ये भी हम आपको आगे जाके बताएंगे इन नेक्स्ट लेक्चर्स। बट टिल नाउ यहाँ पे पोर्शन हमारा जो है रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग्स का यहाँ पर कंप्लीट होता है। जस्ट गो थ्रू ऑल दिस वीडियोस एंड यहाँ पर हमारा ऑलमोस्ट लेक्चर जो रहेंगे रिकॉर्डेड वाले रिप्रोडक्शन के, ये यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। जो अदर पोर्शन रहेगा वो हम लाइव क्लासेस में आपका कंप्लीट कर देंगे। ओके, टिल देन थैंक यू, स्टडी हार्ड, बी सेफ।